सच्ची मित्रता वही होती है जिसमें ना स्वार्थ हो ना अपेक्षा, केवल प्रेम ही प्रेम, विश्वास हो। आज आपको सुदामा जी का चरित्र सुना रहा हूं। आज एक ऐसी कथा जो दोस्ती को मिसाल देती है। मित्र और भक्त और सच्चे प्रेम, यही कथा भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाली एक सीख है। गुरुकुल का समय, बचपन का मित्रता और बहुत समय पहले जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी छोटे थे, वे दोनों एक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल में दोनों साथ रहते थे और साथ पढ़ते थे, साथ ही सेवा करते थे। सुदामा जी का स्वभाव से बहुत ही सरल शांत स्वभाव के थे, विनम्र थे। एक बार गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ी लेने के लिए भेजा और जंगल में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और दोनों पेड़ के नीचे खड़े रह गए। पूरी रात भीगते रहे लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ा। यहीं से उनकी मित्रता और भी गहरी होगी। सुदामा जी का गृहस्थ जीवन गरीब और संघर्षमय समय बिताता गया और शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन बिताने लगे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर, घर में कई बार भोजन तक नहीं होता था, फटे पुराने कपड़े, टूटा फूटा घर। लेकिन एक चीज कभी कम नहीं हुई, वो थी उनकी भक्ति और संतोष। पत्नी के आग्रह द्वारका जाने का निर्णय। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि आपके मित्र श्री कृष्ण हैं, आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? पहले तो सुदामा जी ने मना कर दिया क्योंकि वो मित्र है और मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता है। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर उन्होंने द्वारका जाने का एक निश्चय किया। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उनकी पत्नी ने थोड़ी सी चावल लिए और पोटली पे बांध करके सुदामा जी को दे दिया। द्वारका पहुंचने पर मित्र से मिले। सुदामा जी लंबी यात्रा करके द्वारका पहुंचे। द्वारका का वैभव देख करके ये चावल की तरफ देख रहे हैं कि मैं अपने मित्र को कैसे दूं और क्या बोल करके दूं। जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा जी आए हैं, नंगे पांव दौड़ते दौड़ते बाहर आए और उन्होंने सुदामा जी के गले लगाया और दोनों की आंखों में आंसू आने लगे। यही दृश्य देख करके सभी दरबारी आश्चर्यचकित रहे। सच्चा प्रेम एक ऐसा प्रेम होता है जो किसी भी चीज को नहीं देखता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनके हाथों से पोटली छीनी और चावल की 2 मुट्ठी चावल खाने लगे। तीसरी मुट्ठी पे जब रुक्मणी माता ने रोका, प्रभु सब कुछ दे दिया है, थोड़ी जगह अपने लिए भी रखो, ये द्वारकाधीश हाथ जोड़ करके विनती। तब भावपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने रुके और तीसरी मुट्ठी उन रानियों को दे दिया। भगवान के द्वार पे कोई खाली जाता है लेकिन लौट करके जब आता है उसको बहुत कुछ मिल जाता है। देने वाला नजर नहीं आता, इतना सब कुछ दे देता। अपने आप विश्वास बना करके रखें और एक विश्वास मित्रता के लिए, अगर आप मित्र अच्छे हो तो उनका साथ कभी ना छोड़े। लेकिन जब वे अपने गांव में लौटे तो देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्र सजी हुई थी और ये सब देख करके हैरान हो समझ गए कि ये सब श्री कृष्ण की ही कृपा है। उन्हें विश्वास था अपने मित्र पे कि मैं जाऊंगा तो मुझे मिलेगा, बिना मांगे उनको मिला। ये सुदामा जी का चरित्र है। तो भक्तों, कैसे लगी ये कथा? सच्चे प्रेम से जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखेगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही कथा मैं लेकर के आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो आप
कथा अमृतवाणी के चैनल में सुन रहे हैं। नमस्कार।